बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग एडीपीपी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी क्वालिफ़िकेशन सारी ये हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कुछ फेलोज़ ने इस तरफ मेरी अटेंशन मबजूल करवाई है कि सबसे पहले आप सिलेबस थोड़ा ब्रीफ कर दें ताकि सब लोगों को आइडिया हो जाए और नॉलेज हो जाए कि इसका एक्चुअल सिलेबस क्या है और इसको किस तरह लेके चलना है। तो थैंक यू सो मच for drawing my attention towards this matter. So हम आज एडीपीपी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बाकायदा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। जो सबसे पहले तो ये एडीपीपी और डीडीपीपी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, सीट्स अनाउंस होती हैं, जितने भी सीट्स हों, फिर उस पर एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी एप्लीकांट्स हों, और एग्ज़ाम्स के बाद रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो 4 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर देते हैं इन डिटेल। और उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन होती है। और मोस्टली जो मेरिट पे आ रहा होता है उन सीट्स सारी ही फिलअप हो जाती हैं, कोई एक तो एक्सेप्शन के अलावा जो लास्ट टाइम इस तरह कोई हार्ड लक हो गई थी, अदरवाइज सीट्स जो हैं जितनी अनाउंस होती हैं वो फुलफ़िल कर लेते होते हैं। अच्छा, एडीपीपी की जो रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स तक है, और डीडीपीपी की 35 ईयर्स ऑनवर्ड, आई थिंक 45 ईयर्स तक है इस तरह। ठीक है, और इसमें आपकी 2 ईयर्स प्रैक्टिस एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट का आपकी प्रैक्टिस इनफ है, हाई कोर्ट का मैंडेटरी नहीं है एडीपीपी में, लेकिन डीडीपीपी में आई थिंक वो मैंडेटरी होगा, वो आप लोग चेक कर लेना। और इसके अलावा और फिर डोमिसाइल पंजाब के किसी भी सिटी का। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस की तरफ, जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडीपीपी का ये एब्रीवेशन। ठीक है, और एब्रीवेशन, ठीक है, एडीपीपी है इसका, और ये 17 स्केल की जॉब है। ठीक है, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में होती है। ठीक है, अब इसका हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। 4 पेपर्स होते हैं इसमें, ठीक है, एडीपीपी के, और ये 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, पहले दिन 2 पेपर्स होंगे, यानी कि क्रिमिनल लॉ 1 और क्रिमिनल लॉ 2, और नेक्स्ट डे ही विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी हॉलीडे नेक्स्ट डे पे वो ये नेक्स्ट 2 पेपर्स होंगे, क्रिमिनल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ 3। ये इस तरह है कि ठीक है, एक पेपर मॉर्निंग टाइम में होगा और सेकंड पेपर वो इवनिंग टाइमिंग, यानी कि 9 to 12, और फिर बाद में 2 घंटे का ब्रेक, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेपर हो जाएगा। ठीक है, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन सेंटर में ही होते हैं एग्ज़ाम्स इसके। ठीक है, अब हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। क्रिमिनल लॉ 1 जो है वो प्रोसीजर का है पेपर। इसमें जो सीआरपीसी मोस्टली जो मेन बुक है इसकी, ठीक है, उसके सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ये देखें, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स का टॉपिक है, पावर्स ऑफ पुलिस, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, ट्रायल प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, जजमेंट्स, ये सारा ही सीआरपीसी से रिलेटेड है, ये फर्स्ट वाली जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, और सेकंड रो में जो सेकंड नंबर पे जो हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस और लेवल ऑफ हार्म, ये थोड़ा सा एक छोटा सा कोई एक्ट है, उस पर ये हम लोग जब इसको डिटेल में देखेंगे, हर एक एक्ट को सेपरेटली इंडिविजुअली, तो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो है वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। प्रोसिक्यूशन के प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट हैं, सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस कैसे, एडिशनल एविडेंस कैसे आएगी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होगा, विड्रॉल ऑफ केसेस, स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, टेंडर ऑफ पार्डन कैसे होगा, ये प्रोसिक्यूशन के एक्ट है। प्रोसिक्यूशन एक्ट वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
ये है पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 का, ठीक है। इस एक्ट के मुताबिक ये जो हैं वो टॉपिक्स ये थर्ड नंबर पे जो दिए गए हैं वो हैं। फोर्थ पे आ गया टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स इटीसी, ये अगेन सीआरपीसी से डील कर रहा है। अपील्स एंड रिवीजन प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स, ये भी सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। विटनेस प्रोटेक्शन, ये भी एक छोटा सा एक्ट है, माइनर सा, ये विटनेस प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये कौन से नंबर पे, ये 19 नंबर पे विटनेस प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। वो था पहले अच्छा, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने देखा था ना पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 के साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी करना होता है। ये 9 और 10 नंबर दोनों पे कोड ऑफ कंडक्ट में ये टेस्ट वगैरह जो है ना वो प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोसिक्यूटर्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सीपीएस, इसको हम लोग इन डिटेल इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है 7 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। प्रोसीजर के रिलेटेड हैं जैसे कि राइट टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लिबर्टी, फेयर ट्रायल, डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन against retrospective punishment, protection against self-incrimination and double punishment, freedom of movement, freedom of assembly, freedom of association, freedom of speech, information and religion। तो ये सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर नीचे भी प्रोवाइडेड हैं। ये जो है ना ये एंड पे रेलिवेंट लॉज, रूल्स एंड कोड्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं कि ये लॉज जो है ना ऊपर इनमें से टॉपिक्स वो उठा के दिए हुए हैं। ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल्स 4, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19A, 20, 21, 22, 45, 143, 185, 199 एंड 202, ठीक है। ये उसमें से सिलेक्टिव जो हैं वो टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट है 8th नंबर पे रिट्स जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल लॉ, फिर 9th पे प्रोबेशन लॉज, 10 में प्रोबेशन भी ये जो है वो उसी से डील कर रहा है, माइनर एक्ट है एक प्रोबेशन से रिलेटेड। यहाँ पर 1 मिनट में आपको ये देखें 7 नंबर पे है पंजाब प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट, नहीं सॉरी, प्रोबेशन से डील करेगा। ये है 12 नंबर पे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960, ठीक है। ये प्रोबेशन से रिलेट करेगा। और वेस्ट पाकिस्तान प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स रूल्स भी हैं इसके साथ 1961 के, ठीक है। ये उससे डील करेगा। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू जुवेनाइल्स, ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, ये 2018 का है मेरे ख्याल से। ये देखें सॉरी हाँ 2000 नहीं, ये इन्होंने ओल्ड ही सिलेबस ये है मेरे ख्याल से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस ही यहाँ पर 2000 लिखा है, लेकिन नहीं, ये अब क्योंकि न्यू एक्ट आ गया हुआ है 2018 का और ये रिपील हो चुका हुआ है 2000 का, ऑर्डिनेंस जो है वो रिपील हो गया हुआ है और अब एक्ट है 2018 का, ठीक है, वो हम करेंगे। तो अच्छा, उसके अलावा जो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू अबव मैटर्स, जो कि वॉल्यूम 3 जो है सारा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 का ना क्रिमिनल साइड से डील करता है, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स उसमें बहुत अच्छा सब कुछ ब्रीफली जो बताया हुआ है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर था जो कि प्रोसीजर से रिलेटेड था क्रिमिनल लॉ 1 का, ठीक है। क्रिमिनल लॉ 2 जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, वो एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं पहले। क्रिमिनल लॉ 2 का सब्सटेंटिव है ये पेपर, ठीक है, वो प्रोसीजर से रिलेटेड था पहला, और इसमें सब्सटेंटिव है आपके ऑफेंसेस जो भी सारा, ठीक है, उसकी डिटेल सब्सटेंटिव है। ये भी 100 मार्क्स का है। अच्छा, वो भी 100 मार्क्स का था, नहीं सॉरी, फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का था, उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक आना है 25 का और सब्जेक्टिव 125 के,
ठीक है, इस तरह उसकी डिवीजन होगी। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसमें मोस्टली, और उस हिसाब से आप देख लीजिएगा एक पेपर में मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन ये 150 वाले जो मार्क्स वाले हैं ना, ये CRPC वाला, इस तरह वो डिवीजन होती है। और फिर बाद में 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि सिर्फ MCQs बेस्ड होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने साथ साथ वो MCQs वाली सीरीज़ स्टार्ट की है व्हाट्सएप चैनल में। ठीक है, आगे है जो कि व्हाट्सएप चैनल ADPP DDPP प्रेपरेशन के नाम से है। ठीक है, आगे है सब्सटेंटिव जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आएगा, वही MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्टिव के 75 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और बाकी इस तरह। ठीक है, अब ये है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, कंसेंट, विल, मेंस रिया, एक्टस रिया, अबेटमेंट, कॉन्स्पायरेसी, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ जो हैं ये हैं। इसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं जो कि PPC में ही प्रोवाइडेड हैं, जनरल एक्सेप्शंस। आगे ऑफेंसेस इन PPC एंड ATA, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड के सारे ही ऑफेंसेस, जाहिर सी बात है वो ऑफेंस बुक है। और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं वो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल, ये भी नेट से मिल जाएगा इजीली। तो ये हम लोग आस्ता आस्ता 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। जो है नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग इनको कवर करने की कोशिश करेंगे सबको। साइबर क्राइम ऑफेंसेस हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यहाँ पर होगा, ये 6th नंबर पे है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हुई हैं, वो भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, और आगे है साइबर क्राइम ऑफेंसेस के बाद नारकोटिक ऑफेंसेस, जिसमें कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का, जिसको अमूमन ज़बान में हम लोग CNSA कह देते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। ठीक है, इसमें ये 3 बुक्स मेन इस सेकंड पेपर में है, PPC, ATA और CNSA। हाँ, ये वाली 3 बुक्स, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला भी एक्ट। ठीक है, ये अगर कवर कर लें तो हमारा सेकंड पेपर हो जाता है। फर्स्ट पेपर में हमारी मेन बुक है CRPC की, उसके अलावा ये माइनर एक्ट्स हैं जो कि प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड हैं, और विटनेस प्रोटेक्शन जो है एक्ट है, इस तरह। ठीक है, ये डिस्कस कर लिए हुए हैं हमने। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ 3 जो कि अगले दिन होगा, यानी कि एक दिन में 2 पेपर, और फिर नेक्स्ट डे क्रिमिनल। अमूमन जो होता है ना वो सैटरडे और संडे ही रखते हैं ये PPSC वाले जो शेड्यूल इसका ADPP का, तो उस तरह अपना माइंड आप बना के रखें। क्रिमिनल लॉ 3 का एविडेंस है, और ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ 3 है एविडेंस से रिलेटेड। ये एविडेंस यानी कि इसमें सारा QSO हमारा आ जाएगा, QSO के टॉपिक्स बताए हुए हैं, ये सिलेक्टिव टॉपिक्स बताए हुए हैं, लेकिन गो थ्रू सारा ही करना होता है, पढ़ना सारा ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ये, दीज आर नॉट LLB एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये जो हैं वो QSO से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस, circumstantial evidence, proof, standard and burden of proof, admission and confessions, dying declaration, scientific evidence, examination of witnesses and identification prayed। ठीक है, ये वो QSO के टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको जो है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को नहीं बल्कि सारे QSO को गो थ्रू करना है। एक तो इसकी रीज़न ये भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आना है, जिसके लिए थॉरोली रीडिंग करना बेरेक्ट की बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि बाकी भी इसके अलावा भी क्वेश्चन, क्योंकि जो ये टॉपिक्स ही तकरीबन हर पूरे QSO से डील कर देते हैं, क्योंकि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी पे आपको पता है, रेलेवेंसी पे पूरा वो जो चैप्टर है वो इतना लंबा है, उस पे ही सारा कवर हो जाता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह अज़ीम अगर हम लोग इसको 1 बाय 1 सब को डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक्स तैयार करेंगे। और जो ऐसे का लास्ट पेपर, इंग्लिश का पेपर है लास्ट वाला, ठीक है, 4th पेपर, उसमें 50 मार्क्स का वो पेपर होगा जस्ट। और इसमें ऐसे राइटिंग है,
20 मार्क्स का, कंप्रीहेंशन है 20 मार्क्स का और प्रेसी राइटिंग है 10 मार्क्स का। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी में से उसी का ही आपको कंप्रीहेंशन यानी कि क्वेश्चंस उसमें से होंगे, वो आंसर करने हैं उसी को कंप्रीहेंड करके ना उस पैराग्राफ को, और उसी पैराग्राफ की प्रेसी लिखनी होगी, ठीक है। ये इस तरह 30 मार्क्स का पेपर ये, और ऐसे राइटिंग पे एक क्वेश्चन यानी कि ऐसे अटैम्प्ट करना होगा 20 मार्क्स का। तो ये सारी डिटेल थी एडीपीपी के सिलेबस की, ठीक है। होप ये आपको सारा इसका क्लियर हो गया होगा कि एडीपीपी के एग्ज़ाम्स का थोड़ी रिक्वायरमेंट्स और सारा उसका शेड्यूल और सिलेबस। तो इंशाल्लाह अज़ीम अगर हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, इंशाल्लाह सब ही डिस्कस करेंगे, लॉ के सब्जेक्ट्स भी सारे एडीपीपी के रिलेटेड। अभी हमने इसी वजह से एडीपीपी को प्रेफरेंस दी है ताकि क्रिमिनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम लोग इजीली पहले एक कवर कर लें और फिर बाद में सिविल की तरफ भी हम लोग मूव ऑन करेंगे, अगर हम लोग सीजे की भी साथ साथ देखेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे क्रिमिनल सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो रेलिवेंट लॉज एंड रूल्स एंड कोड्स दिए गए हैं उसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी लाजमी करने हैं पुलिस ऑर्डर के साथ, और पुलिस रूल्स 1934 इनको भी हम लोग देखेंगे। और आप इंशाल्लाह अज़ीम सब के सब जो हैं वो कनेक्टेड रहें और पैशनेट रहें, एक्टिव रहें और दुआओं में याद रखें एक दूसरे को। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और निगहबान हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।